नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट नीरज शर्मा स्वागत करता हूं आपका एडवोकेट संवाद पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं समय की मांग को देखते हुए मेंस राइट सीरीज। साथियों, पहला सवाल कि हमें इस सीरीज को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय के पुरुषों के द्वारा शायद की काफ़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें से काफ़ी बड़ी संख्या ऐसे पुरुषों की है जिनके खिलाफ उनकी पत्नियों ने फोर्स केसी किए हुए थे, जिनसे परेशान होकर उन्हें ऐसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय कानून के अंदर पुरुषों को मिले हुए अधिकारों के बारे में। और इसके आज एपिसोड 1 में हम बात करेंगे कि कैसे सेक्शन 498A मेंटेनेंस और डीवी एक्ट के मिले हुए के प्रोविजन के अंदर महिलाएं पुरुषों के खिलाफ फेक केस करती हैं और पुरुषों का कैसे उत्पीड़न किया जाता है। साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 का क्लोज 3 यह बात सुनिश्चित करता है कि महिलाओं और बच्चों, जो कि अपने आप में एक अलग समूह है, के अधिकार देने के लिए संसद को पावर दी गई है अनुच्छेद 15 के क्लोज 3 में, जिसके तहत संसद महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष कानून बना सकती है। साथियों, संसद ने इसी प्रोविजन का यूज करते हुए समय समय पर तमाम कानून महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए, जैसे कि सेक्शन 498A दहेज उत्पीड़न के लिए, सेक्शन 125 सभी महिलाओं को उनके धर्म बिना किसी धर्म का भेद करे मेंटेन दिलाने के लिए, और डीवी एक्ट 2005। साथियों, ये कानून जो कि बनाए गए थे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को कम करने के लिए, परंतु आज यही कानून एक दो-धारी तलवार बन चुके हैं, जहां ये कानून कुछ महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल के इन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और यह इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक टूल के रूप में, ताकि वह अपने पतियों से मोटी रकम वसूल सके और उन्हें जेल जेल की सलाखों के पीछे खींच सके। और वहीं दूसरी ओर यह कानून उन महिलाओं तक शायद अभी नहीं पहुंच पाए हैं जिनको ध्यान में रखकर यह बनाए गए थे। अगर हम बात करें अपने पहले पॉइंट के बारे में, जो कि फॉल्स केसेस के बारे जो कि बात करता है फॉल्स केसेस के बारे में, एनसीआरबी के डाटा की बात करें तो चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं। डाटा बताता है कि सेक्शन 498A में फाइल किए गए टोटल केसेस में से केवल 15% केसेस में ही कन्विक्शन हो पाया है। मतलब 85% केसेस ऐसे हैं जो या तो फॉल्स थे यानी फेक थे, या फिर उनमें एविडेंस ना होने के कारण दोष सिद्धि नहीं हो पाई। यहाँ तक कि लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि सेक्शन 498A और मेंटेनेंस और डीवी जैसे केसेस का मिसयूज काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात मानी है कि इन कानूनों का मिसयूज हो रहा है और इनको इम्प्लीमेंट करते समय एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है, ताकि पुरुष और महिलाओं दोनों के राइट को बैलेंस किया जा सके। इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी, जिनमें साफ कहा गया कि किन केसेस में सेक्शन 498A जैसे केसेस में गिरफ्तारी कब होगी। परंतु मैं आपसे पूछता हूँ, हम ऐसे कितने केस देखते हैं जिनमें पुलिस एफआईआर होने से पहले ही गिरफ्तारी कर लेती है, केवल एक पत्नी के कंप्लेंट के बेसिस पर, और पति और उसके पूरे परिवारजनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल केस जो मैंने खुद देखा और जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ के रख दिया और इस वीडियो को बनाने के और इस सीरीज को शुरू करने के लिए प्रेरित करा। साथियों, मेरे एक जानकार जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, एसएससी एग्जाम क्वालिफाई करके सरकारी जॉब कर रहे थे। परिवार वालों का मानना था लड़का हमारे 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 तमाम सपने पूरे करेगा, यूपीएससी
क्लियर करके बड़ा अधिकारी बनेगा। उनकी परिवार ने उनकी शादी कराई, पत्नी 1 साल तक साथ रही, सब कुछ ठीक रहा। परंतु 1 साल बाद ही घर में ऐसा कलह मचा कि पत्नी ने झूठे केस लगाकर पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। 20 साल केस चला। जी हाँ, यह 20 साल पुराना केस है, जो आज 20 साल बाद जाके डिसाइड हुआ। कोर्ट में माना कि परिवार की और पति की कोई गलती नहीं थी। परंतु 20 साल में क्या हुआ? पूरा परिवार बिखर गया। वह लड़का जो इतना होनहार था, कल को एक बड़ा अधिकारी बनने वाला था, वह आज मानसिक रूप से पीड़ित हो चुका है। अपने ही परिवारजनों को नहीं पहचान पा रहा। कारण केवल एक फेक केस, केवल एक झूठे केस ने उसके और उसके परिवार की तमाम खुशियां छीन ली, उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। ऐसे ही अनेकों लोग हैं जो कि इन झूठे मुकदमों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर चुके हैं। और केवल वो लोग नहीं, अपितु उनके परिवार और उनसे जुड़े कितने ही लोग रहते हैं जो जिनकी गिनती करना शायद मुश्किल है। तो सवाल आता है कि क्या किया जाए? अगर आप भी ऐसे ही किन्हीं लोगों में से एक है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि इस परेशानी से जूझ रहा है, तो आपके मन में सवाल होगा कि क्या किया जाए? किससे सुझाव लिया जाए? आखिर क्या है सही तरीका इन केसेस से निपटने के लिए? तो सबसे पहली बात जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है, विशेषकर उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ ये झूठे केस हुए हैं, आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि यह लड़ाई आपकी समाज से भी है, आपके जितने आपके खिलाफ केस करा है उससे भी है, और उससे भी पहले यह लड़ाई आपकी अपने आप से है। साथियों, कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ाई आपको अपने आप से लड़नी होगी। आपको यह मानना होगा कि हाँ, मैं सही हूँ और मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। आपको यह बात ज़रूर माननी होगी कि मुझे भले ही आज परेशानी हो रही है, परंतु एक दिन मैं ज़रूर इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँगा और ये साबित करूँगा कि मैं सही था। दोस्तों, दूसरी बात, यह मान लेना कि मेरे खिलाफ कानून कानून मेरे खिलाफ है, या यह मान लेना कि समाज मेरे खिलाफ है या न्यायालय मेरे खिलाफ है, यह बिल्कुल गलत सोच है। साथियों, यह न्यायालय नहीं, ये कानून जितना महिलाओं को और बाकी सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, उतना आपके लिए भी बनाए गए हैं। आपको जीत कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, इन्हीं कानूनों को इसी न्यायालय से मिलेगी। तो यह सोच लेना कि न्यायालय मेरे लिए नहीं है या कानून मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल ही गलत। तो इसलिए सबसे पहले अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें। यह मान लें कि हाँ, मुझे दिक्कत हो सकती है, परंतु मुझे लड़ना है और अपने आप को सही साबित करना है। अगर मैं सही हूँ, तो मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। दूसरी बात, बेल के बारे में। अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई है, तो कोर्ट में जल्द से जल्द रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करें, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है और एफआईआर हो चुकी है, तो एनजीपेटी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई करें। बेल आपका अधिकार है और इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तीसरी बात, एविडेंस का कोर्ट में केवल एविडेंस बोलते हैं, और हर एक चीज़ का एविडेंस ज़रूर रखें। ये बात ध्यान रखें कि कोर्ट में एविडेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है, और हर एक चीज़ जिसे आप साबित कर सकते हैं, वही केवल आपको न्याय दिला सकती है। इसलिए हर एक चीज़ का एविडेंस रखना ज़रूर रखना शुरू करें। चौथी बात, यह कई बार मैंने लोगों के साथ यह देखा है कि वह कहते हैं कि हमारे खिलाफ फेक केस हुआ था और अब वो ख़त्म हो गया है और हम अब खुश हैं। आप बताइए, अगर कोई आपके खिलाफ झूठा केस करता है, आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह करता है, तो क्या आप उसको ऐसे ही जाने देंगे? अगर आपके पास लीगल रेमेडी हो तो भी। आपके पास इस केस में भी एक लीगल रेमेडी है। अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठा केस करा है, तो बदले में आप मानहानि का केस कर सकते हैं, बशर्ते झूठा केस साबित हो चुका हो। फिर मानहानि के केस के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अधिकारों को जानने के लिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए शेयर, सब्सक्राइब करें एडवोकेट संवाद को, और कमेंट में अपने विचारों को #men2 के साथ में लिखें, क्योंकि न्याय पाना सीखो, डरना नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।